नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों आज 20 मई हैं और गर्मियां बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही हैं। दोपहर के टाइम तो धूप बहुत ही तेज़ पड़ती है। तो दोस्तों इन तेज़ गर्मियों में हमारे गार्डन में वो कौन कौन से पौधे हैं जो कि तेज़ गर्मी में भी फ्लावर करते हैं और हमारे गार्डन की शोभा को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताएंगे जो तेज़ गर्मी में भी हमारे गार्डन में खिलते हैं। तो दोस्तों उनमें से पहला प्लांट है हमारा देसी गुड़हल का। तो आप देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं, 4-5 फ्लावर आए हुए हैं और हमारे पास जो है 3 कलर के इस तरह के गुड़हल के प्लांट लगे हुए हैं, देसी गुड़हल के। तो इसमें भी आप देखें कितनी सारी कलियां आ रही हैं और पीछे एक ये क्रीमिश कलर का गुड़हल देसी खिला हुआ है। वैसे तो हाइब्रिड मतलब इंग्लिश जो गुड़हल होता है उसमें भी फ्लावर आते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम आते हैं। इस समय देसी गुड़हल में बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा गलाडिया का प्लांट। तो गलाडिया में कई कलर आते हैं और सीड से ईज़िली ही ग्रो हो जाता है। तेज़ गर्मियों में इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है और बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है, सीड से ईज़िली ही ग्रो हो जाता है। और आप देख सकते हैं ये सुबह के फ्लावर खिले हुए हैं और अभी भी बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं। अब तो शाम के 6 बज गए हैं। और दोस्तों अगला प्लांट जो है हमारा गुलाब का प्लांट है। तो इस वक्त हमारे देसी गुलाब में भी बहुत ज़्यादा फ्लावर आते हैं। वैसे इतने बड़े साइज़ के नहीं आते, लेकिन फ्लावर आते हैं और ये दोपहर तक ही मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं। आप देख सकते हैं ये सुबह खिले थे। और दोस्तों अब हमने जो है 2 दिन पहले अपने टेरेस के ऊपर से ग्रीन नेट को भी हटा दिया है। और जिस दिन से हमने ग्रीन नेट हटाया है उस दिन से आंधी वगैरह कुछ भी नहीं आई है। लेकिन पहले तो हम बहुत परेशान हो गए थे ग्रीन नेट से कि डेली ही उसको बंधवाना पड़ता था और डेली ही वो खुल जाता था। और जिस दिन से उसको जो है हटवाया है हमने उस दिन से एक दिन भी आंधी नहीं आई है। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा आलमांडा का प्लांट। तो आलमांडा में इस वक्त हमारे में कलियां आ रही हैं। बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है, परमानेंट प्लांट होता है और तेज़ गर्मी में इसमें बहुत ज़्यादा भर भर के फ्लावर आते हैं। और अगला प्लांट है हमारा लेंटाना का प्लांट। तो लेंटाना में कई कलर आते हैं और छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, बंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों कटिंग से ईज़िली ही ये प्लांट ग्रो हो जाता है। ये हाइब्रिड वैरायटी है, देसी वैरायटी भी आती है। तो आप किसी भी वैरायटी को इस वक्त गार्डन में लगा सकते हैं, ये ढेरों फ्लावर देता रहता है। और अगला प्लांट हमारा कनेर का प्लांट है। तो कनेर का प्लांट तो ऐसा प्लांट है ये कम देखभाल में, कम पानी में ईज़िली ही चल जाता है और इसमें गर्मियों में ही फ्लावर आते हैं। विंटर सीजन में इसमें फ्लावर आते हैं लेकिन बहुत कम आते हैं। और गर्मियां बहुत तेज़ हो रही हैं और फिर भी हमारे कनेर के प्लांट में जो है फ्लावर आते हैं और फिर जो है ख़त्म होते हैं, मतलब सीरियल वाइज आते हैं इसमें फ्लावर। और अगला प्लांट है हमारा एक्सोरा का प्लांट। तो एक्सोरा में भी इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं और इन 2 वैरायटी आती हैं। ये हमारी लार्ज वैरायटी है और एक जो है मिनिएचर वैरायटी भी आती है। तो आप इस वक्त किसी भी वैरायटी को लगाएंगे तो उसमें फ्लावर आते ही हैं और पूरी गर्मियाँ भर भर कर फ्लावर आते हैं।
और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा मोगरे का प्लांट। तो आप देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं हमारे मोगरे के जो है प्लांट में। और एक ग्रीन नेट के जो है वो खुलने से हमारा प्लांट आगे से टूट गया है, सभी टूट गए हैं ज़्यादातर, क्योंकि बार बार ग्रीन नेट खुल जाता था। लेकिन अब हमने ग्रीन नेट को ही खुलवा के रख दिया है। और ये मोगरे के प्लांट में पूरी गर्मियाँ ही फ्लावर आते रहते हैं और वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। और दोस्तों शाम के टाइम तो इनमें बहुत ही बढ़िया भीनी भीनी सी खुशबू आती है। अगर 4-5 प्लांट हम अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो हमारे गार्डन में बहुत ही बढ़िया खुशबू फैल जाती है और फूलों की बहार आ जाती है। और अगला प्लांट है सदाबहार का प्लांट। तो आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर इसमें पर्पल कलर के फ्लावर आए हुए हैं। तो दोस्तों तेज़ गर्मियों में सदाबहार का प्लांट भी बहुत ही बढ़िया फ्लावर देता है। आप देसी वैरायटी भी लगा सकते हैं, हाइब्रिड वैरायटी लगा सकते हैं और कटिंग से ईज़िली ही ये प्लांट चल जाते हैं। तो दोस्तों ये चारों प्लांट हमारे जो है कटिंग से लगाए हुए हैं और इनका मदर प्लांट हमारे नीचे लगा हुआ है और वहीं से कटिंग लेके हमने ये 4 प्लांट तैयार कर लिए हैं, क्योंकि ये जो है पॉट खाली हो गए थे, विंटर सीजन के प्लांट इनमें लगे हुए थे। और दोस्तों कोचिया का तो क्या ही कहना, कोचिया में फ्लावर नहीं आते हैं, लेकिन ये हमारे गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाता है। और दोस्तों अगला प्लांट हमारा जो है जीनिया का है। तो जीनिया में भी बहुत सुंदर गर्मियों में फ्लावर आते हैं। और ये वाला प्लांट तो हमारा जो है बार बार ग्रीन नेट खुलता था, उसके कारण ख़राब हो गया है। बाकी इनमें कलियां आ रही हैं और कई कलर के इनमें फ्लावर भी आते हैं। और अगला प्लांट है टिकोमा का प्लांट। तो टिकोमा में भी पूरी गर्मियाँ भर ही फ्लावर आते रहते हैं और पंच में फ्लावर आते हैं। और दोस्तों इसमें कई कलर आते हैं। ये हमारे पास एक जो है ऑरेंज कलर है, इसमें येलो कलर भी आता है और एक जो है ऑरेंज कलर भी आता है। और कटिंग से ईज़िली ही ये प्लांट लग जाता है। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है। एक बार लगाने के बाद में कई सालों तक हमारे गार्डन में लगा ही रहता है। और अगला प्लांट हमारा पोर्टुलाका का प्लांट है। आप पोर्टुलाका 9 o'clock ऑफिस टाइम कह सकते हैं। बहुत सुंदर परमानेंट प्लांट होता है और दोस्तों कटिंग से ईज़िली ही ग्रो हो जाता है। और ये सभी पॉट हमने कटिंग से ही तैयार कर रखे हैं। और इसमें हाइब्रिड वैरायटी आती है, देसी वैरायटी आती है और पूरी गर्मियां ही ये मार्च अप्रैल से लेके और नवंबर दिसंबर तक फ्लावर देते रहते हैं। बहुत सुंदर कई कलर के इनमें फ्लावर आते हैं। तो दोस्तों अब शाम का टाइम है, शाम के 6 बज रहे हैं, इसलिए ये जो है प्लांट ऐसे हो गए हैं जैसे सो गए हो। इनकी ये पत्तियां एक दूसरे में चिपक गई हैं और दोपहर के टाइम ये खिली खिली रहती हैं और फ्लावर भी इनमें खिले हुए रहते हैं। दिन छिपते के साथ ही ये पत्तियां इस तरह से चिपक जाती हैं और फ्लावर भी इनके बंद हो जाते हैं और झड़ जाते हैं। और दोस्तों अगला प्लांट है हमारा मैक्सिकन पिटूनिया का। तो मैक्सिकन पिटूनिया में कई कलर आते हैं। इसमें पिंक कलर, पर्पल कलर और वाइट कलर आते हैं। और दोस्तों सीड से ईज़िली ही ग्रो हो जाता है। और इस पॉट में ये प्लांट हमारे जो है सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं। जहाँ भी इसके सीड पड़ जाते हैं वहीं फिर इसका प्लांट निकल आता है। और कम देखभाल में और तपती गर्मी में बहुत ही आसानी से चलने वाला प्लांट है और फ्लावर भी इसमें बहुत ही ज़्यादा आते हैं। और दोस्तों इसमें मार्च से लेके नवंबर दिसंबर तक फ्लावर आते ही रहते हैं।
और दोस्तों अब भी हमारे यहाँ गजानिया के फ्लावर खिल रहे हैं। गर्मियाँ बहुत ही तेज़ हैं, लेकिन गजानिया के फ्लावर अभी भी बहुत अच्छे से हमारे खिल रहे हैं और प्लांट भी बहुत बढ़िया तरह से चल रहे हैं। और जबकि अब तो हमने 2-3 दिन पहले ग्रीन नेट को भी हटा दिया है, लेकिन अब हम इनको शेड में उठा के रख देंगे ताकि ये नेक्स्ट ईयर तक हमारे गार्डन में बने रहें। और दोस्तों अगला प्लांट चांदनी का प्लांट है। इसमें एक सिंगल पेटल आता है जो ये है, और एक मल्टी पेटल का फ्लावर आता है। और गर्मियों में बहुत ही बढ़िया फ्लावर देते हैं और बरसातों में तो इनमें भर भर कर फ्लावर आते हैं। इस समय भी इनमें फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम आ रहे हैं। लेकिन ये जो है मार्च से लेके और नवंबर दिसंबर तक बहुत ही ज़्यादा फ्लावर देता रहता है प्लांट, और परमानेंट प्लांट होता है। और दोस्तों ये हमारा जो है मोरैया पेनाकोलाटा का प्लांट है, जिसको मधुकामनी कहते हैं। इसमें भी जो है समर सीजन में बहुत सुंदर और बंच में फ्लावर आते हैं। परमानेंट प्लांट होता है, एक बार लगाने के बाद में ये कई सालों तक हमारे गार्डन में लगा ही रहता है। और दोस्तों इस वक्त हमारे गार्डन में जो है डायंथस के प्लांट भी लगे हुए हैं, और फ्लावर भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से खिल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अब गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही हैं। अगर आपके पास जो है विंटर सीजन के प्लांट बचे हुए हैं, उनको शेड में उठा के रख दें। ग्रीन नेट लगा रखा है तो ग्रीन नेट के नीचे उठा के रख दें। दोस्तों जो प्लांट हमने बताए हैं ये सभी पौधे गर्मियों में भर भर के फ्लावरिंग करते हैं। और अगर अभी तक आपने इन पौधों को अपने गार्डन में नहीं लगाया है तो अभी भी आप इन पौधों को लगा सकते हैं, और गर्मियों में अपने गार्डन में ढेरों फूल पा सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।